अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। यार क्या चल रहा है इंडिया में भाई, क्या चल रहा है। हर यूट्यूब चैनल जो स्पोर्ट्स की बात करता है या न्यूज़ की बात करता है या उनका मीडिया या उनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो सब यही कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ जो है वो एशिया कप में मैच नहीं होना चाहिए। यार आप लोग क्या नन्हे काके हैं? आप लोगों को नहीं पता ये एशिया कप शुरू होने वाला है और एशिया कप के एक ही पूल में, एक ही ग्रुप के अंदर इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है। तो ये अचानक से इतनी हाइप कैसे क्रिएट कर रहे हैं आप लोग कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हर बंदा इसी के ऊपर बात कर रहा है, हर बंदा इसी के ऊपर बात कर रहा है। तो पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला है और आपको लगता है ये मैच होना चाहिए? हम क्रिकेटर्स ने तो किया नहीं। जो बंदा उस सीट पे बैठा है, जय शाह, डू यू थिंक हैज ही एवर प्लेड द क्रिकेट? शहीद हो चुके हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल से तो अभी नहीं होना चाहिए। बीसीसीआई को इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। तो यार ये चीज आपको पहले नहीं पता थी है? और नहीं करो यार, हमें कौन सा इतना फर्क पड़ने वाला है। बायलैटरल सीरीज जो है हमारी, जो इंडिया पाकिस्तान की जो होती है, दो तरफा दो मुल्कों की जो सीरीज होती है, वो तो 2012-13 से हो ही नहीं रही है। क्या फर्क पड़ता है? आप लोग तो पहले एशिया कप को बायकॉट कर रहे थे शुरू होने से पहले, फिर उसके बाद इसकी मीटिंग को बायकॉट करने लगे। नहीं जी हम मीटिंग में जाएंगे नहीं, ढाका में ये है वो है। जब जो है ना वो मोहसिन रजा नकवी साहब ने कहा कि नहीं जी ठीक है आप जूम पे मीटिंग कर लें, नहीं जी हम जूम पे भी नहीं आएंगे। फिर उसके बाद आप चुपचाप जो है ना, जब उनको पता चला कि सारे के सारे अब तो ढाका पहुंच गए, श्रीलंका भी पहुंच गया है, मोहसिन रजा नकवी साहब भी पहुंच गए, सारे के सारे जो है ना वो पहुंच गए बोर्ड के मेंबरान। तो हाँ जी ठीक है हम आ रहे हैं जूम पे मीटिंग करने के लिए। मतलब क्या है, हिपोक्रेसी कितनी ज्यादा करते हो तुम लोग। अबे भाई तुमसे ज्यादा समझदार ना तुम्हारी आवाम है जो बाहर मुल्क में रहती है, दुबई में, अमेरिका में। उन लोगों को इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे लोग हैं इंडिया वाले जो रोजाना पाकिस्तानी से मुलाकात करते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं पाकिस्तानी जो रोजाना इंडियन से मुलाकात करते हैं, पड़ोसी हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहां बैठ के इतनी नफरत फैलाई जा रही है। और ये सब किया धराया जो है ना भाई मोदी का। मोदी के हुकूमत में आने के बाद उसका जो सबसे बड़ा एजेंडा था वो था अपने आप को हुकूमत में रखना। और अपने आप को हुकूमत में रखने का जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है वो उसका था पाकिस्तान के खिलाफ बोलना। इसीलिए हुकूमत में आने के बाद उसने सबसे पहले बॉलीवुड को कैप्चर किया, उसके बाद उसने मीडिया को कैप्चर किया। आप देखो ना मोदी के खिलाफ कोई आपका मीडिया चैनल कोई बोलता है? नहीं बोलता। आपके यूट्यूबर्स मैंने अक्सर देखा है जो आपकी मोदी सरकार है उसको क्रिटिसाइज कर रही होती है, उसको बुरा भला कह रही होती है, लेकिन आपका चैनल कभी भी नहीं बोलेगा मोदी सरकार के खिलाफ, कभी भी नहीं बोलेगा। तो आपको क्या उम्मीद है ऐसे लोगों से? यार पाकिस्तान की बात तो बहुत दूर है, आप अपने मुल्क में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनको भी पसंद नहीं करते हो। अब ये कुछ मुसलमान औरतें हैं जो कि इंडिया के एक रोड पे नमाज पढ़ रही हैं, थोड़ी देर के बाद कुछ हिंदू आते हैं और वो इस जगह के ऊपर जो है ना वो गाय का पेशाब छिड़कते हैं ताकि हम इस जगह को पाक कर सकें। मतलब आप सोच देखें इनकी। क्या नाम है? दोनों दोनों मुस्लिम हो? हमारे से काम नहीं कराना भैया। जो कोई हिंदू हो उसको भेजो, हम मुस्लिमों से काम नहीं कराएंगे। कश्मीर पहलगाम की घटना ने ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है, 2-3 लोगों की मानसिकता को 20 करोड़ मुसलमानों की मानसिकता मान लिया गया है। इसके झगड़े में मैं मर गया। ये जो आवाज सुन रहे हैं आप, ये मेरे घर को तोड़ा जा रहा है और मैं घर में दुबका खड़ा हूँ क्योंकि ऊपर से तोड़ते हुए नीचे आ रहे हैं। कि मैम आप लोकेशन पे हो ना, मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। फिर अचानक से उन्होंने बोला भैया आपका नाम इस पे अला लिखा हुआ है, आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी मेरा नाम अलामीन है। ओ आप मुस्लिम हो? मैंने कहा जी। और फिर देख रहा हूँ कि फिर राइट कट हो गई। तो जो अभी एक आतंकवादी हमला हुआ था कश्मीर में, उसकी वजह से अब दिल्ली तक ये वाली बातचीत आ गई है कि अगर कोई मुस्लिम है तो उसके साथ राइट नहीं करनी। मुसलमान जो आपके मुल्क में रहते हैं वो हिंदुओं से सेफ नहीं है। आए दिन उनके खिलाफ कोई ना कोई एहतजाज, उनके खिलाफ कोई ना कोई जो है ना वो एक्शन लिया जाता है। आपके मुल्क में जो कानून बनते हैं वो बनते ही मुसलमानों के खिलाफ है। आपकी हुकूमत का जो एक बंदा है वो जो ऑरेंज कलर का सूट पहनता है, योगी, वो कहता है जी हलाल हराम कुछ नहीं होता, ये टैक्स हटाओ।
मुसलमानों को कारोबार करने नहीं देते। अगर मुसलमान कारोबार करेगा तो एक हद तक करेगा, उससे ज्यादा मुसलमान को कारोबार करने की इजाजत नहीं है। मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शंस आपने वहां के मुसलमानों पे लगाई हुई है। इसका मतलब है आपको पाकिस्तान से कोई नफरत नहीं है, आपको असल नफरत मुसलमानों से है। आप ये बात मान लो। आपसे मतलब मैं हुकूमत से इस वक्त आपकी बात कर रहा हूं, आपकी हुकूमत और आपकी हुकूमत को फेवर करने वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूं इस वक्त। आप खुद बोलते हो कि आपकी हुकूमत सेकुलर है, लेकिन अब आपकी हुकूमत सेकुलर नहीं है, अब आपकी हुकूमत वो हिंदुत्व है। आपकी हुकूमत सेकुलर नहीं है। जो लोग इंडिया में रहते हैं और वो ये कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत सेकुलर है, आपको पता ही नहीं है, आप छोटे बच्चे हैं। आपकी हुकूमत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म, पाकिस्तान से नफरत, मुसलमान से नफरत, सिर्फ और सिर्फ इसकी बुनियाद पे चल रही है। तो ये सब ड्रामा करना बंद कर दो कि पाकिस्तान से मैच नहीं। अभी आपके जितने यूट्यूब के चैनल हैं जो स्पोर्ट्स कवर करते हैं, ट्राई नेशन सीरीज कवर कर रहे थे यार, वो ट्राई नेशन सीरीज कवर कर रहे थे जो अफगानिस्तान के साथ थे, और अफगानिस्तान का साथ तो आप लोग दे रहे थे, कम ऑन अफगानिस्तान जीत जाओ, और वो जीत गया ट्राई नेशन पाकिस्तान। और तो भाई उसको क्यों कवर किया आपने? मतलब कहने का ये है आपको पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, आप इंडिया पाकिस्तान का मैच भी नहीं देखना चाहते, लेकिन पाकिस्तान अगर कोई मैच खेलेगा तो हम उसके बारे में बात जरूर करेंगे। मतलब कोई अक्ल है? अक्ल है कोई? ट्राई नेशन सीरीज तो पूरी कवर की आप लोगों ने, आपके वो स्पोर्ट्स यारी करके चैनल है, और इसके अलावा वो जो आपका वो बैठा होता है वो गोलगप्पा, वो उल्टी उल्टी बातें जिसको बोलना तक नहीं आता, एबी न्यूज वाला, एबी न्यूज है, क्या नाम है उसका पता नहीं। पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज कवर की है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान नहीं। ओमान का मैच कवर किया स्पोर्ट्स यारी ने, कम ऑन ओमान लिखा हुआ है सामने, उसके लिखा हुआ है, उसको कवर किया उसने, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को हम कवर नहीं करेंगे। नहीं जी, नहीं, हम तो बहुत बड़े मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं। अपने अंदर थोड़ी अकल पैदा करो, थोड़ी सी अकल पैदा करो। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि टिकटें नहीं बिकी, कोई हाइप नहीं है मैच की, कोई हाइप नहीं है, तो ये जो पैसे कमाने वाले हैं ना, इन्हें सब पता हाइप कैसे बनाते हैं। ये यूट्यूब पे यूट्यूबर्स को जो है ना वो यही करने के लिए बिठाया है कि हाइप बनाओ, टिकटें बिकेंगी, और टिकटें बिक भी चुकी हैं बहरहाल, ये मैं आपको अभी बता दूं। और सबसे ज्यादा आपको पाकिस्तानियों से भी ज्यादा इंडियन नजर आएंगे। तो जरा आंखें खोल के, टीवी खोल के और देख लेना कि कल कितनी पब्लिक है ग्राउंड में, ठीक है ना? अल्लाह हाफिज।